चलिए बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 के जो टॉपिक है आपका वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें मुख्य रूप से हम लोग 6 फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, इससे प्रीवियस क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे इस बात को कि कैसे ये हो जाता है, क्यों ऐसा होता है। पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो जब दो न्यून कोण का मान अगर 90 डिग्री से छोटा होता है, इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। यानी जब दो न्यून कोण जोड़ करके जब दो न्यून कोण का योग अगर 90 हो जाता है, 90 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो इसी पर आधारित ये टॉपिक है कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि दो न्यून कोण का योग जोड़ करके 90 होना चाहिए, तो उसी को हम लोग पूरक कहते हैं। क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि एक अगर हमारे पास मान लीजिए कि 50 डिग्री एगो कोण है, तो 50 डिग्री का अगर हमसे पूरक कोण पूछेगा तो 50 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरक कोण निकालने के लिए हम लोग 90 में से 50 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 50 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा कितना? 40 डिग्री। इसका क्या मतलब है? अब देखिए ना, 50 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। इसका ये अर्थ हुआ कि पूरक कोण का मतलब होता है कि अगर 50 डिग्री का पूरक निकालेंगे तो 40 होगा, 40 का पूरक निकालेंगे तो 50 होगा। यानी कहीं ना कहीं वो दोनों कोण जोड़ करके कितना पूरना चाहिए? 90। अगर कहीं पर अगर 30 डिग्री है तो इसका पूरक हमसे पूछेगा तो बिना घटाए हुए बिना कुछ किए हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्योंकि 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब पूरक तब ये कहलाएगा जब दो न्यून कोण जोड़ करके कितना पूरना चाहिए? हमेशा 90। तो ये तो था पूरा पूरक का कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं मेन कंसेप्ट पर, और इस फार्मूला को हम लोग जो कि बुक में दिया रहता है इसको स्टूडेंट रटने का प्रयास करते हैं, बट आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि उसका कोण भी हम यहाँ पर समकोण ले लेंगे, यानी कोई भी एक कोण को समकोण ले लेंगे, कोण बी को समकोण ले लिए, इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा? सवाल ये है, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा? ये तो कन्फर्म है 90 डिग्री है। तो ये अगर 90 है और ये थीटा है तो ये कितना होगा? आप सभी को पता होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोण का योग मिला करके कितना हो जाता है? 180। ऐसे भी देखिएगा तो हो जाएगा कितना? कोण ए आपको मालूम नहीं है तो कोण ए होगा प्लस कोण बी आपको मालूम है थीटा, प्लस नहीं, कोण बी आपको मालूम है कितना? 90, और प्लस कोण सी कितना मालूम है? थीटा, बराबर 180। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कोण ए बराबर 180 माइनस 90 माइनस थीटा होगा जाके उधर। तो कोण ए बराबर आपको कितना हो जाएगा फाइनली? 90 माइनस थीटा। तब तो आप कह सकते हैं कि कोण ए का मान कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे भी हम समझ सकते हैं, अभी अभी पूरक का कंसेप्ट बताए कि पूरक तब ये होगा, ये अगर 90 है तो तीनों कोण मिलाकर के 180 होगा। हाँ, ये अगर 90 है तो शेष दो कोण का योग भी 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। एक अगर 90 पुर गया तो शेष दो कोण बचा, वो भी मिला करके 90 होना चाहिए। तो वो मिला करके 90 होना चाहिए। तो एगो अब ये बताए पूरक का कॉन्सेप्ट, मिला करके 90 होगा, इसका मतलब पूरक होगा। अब पूरक होगा तो पूरक में एगो थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। पूरक कोण घटा करके 90 में से निकालेंगे। और नहीं वैसे समझिएगा तो ऐसे समझिए कि तीनों कोण को जोड़ के अगर 90 करेंगे तो कोण ए का मान कितना निकल जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब वही कंसेप्ट लगाएंगे फिर से जो साइन और कॉस के लिए लगाते हैं, लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा के लिए अगर यहाँ से हम LHS लेंगे तो LHS हमारे पास क्या है? तो LHS है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्या निकल के आएगा? ये कौन है साइन के लिए? तो साइन के लिए क्या होता है फार्मूला? लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण होता है, तो इस कोण के लिए निकाल रहे हैं ना 90 माइनस थीटा के लिए, तो इसके लंब तो सामने सामने होता है, तो लंब हो जाएगा यहाँ पर BC, और कर्ण कोण हो जाएगा तिरछी वाला AC हो जाएगा। यानी कि
साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, BC बटा AC। ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल ये LHS का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम RHS लेते हैं। RHS हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए अब थीटा के लिए अगर आप आधार का बात कीजिएगा तो थीटा के लिए आधार इस भुजा पर ये थीटा कोण बना है, तो आधार तो यही BC होगा। तो कन्फर्म ये हो जाएगा कितना, आधार BC, और कर्ण फिर से क्या हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कॉस थीटा का भी मान यहाँ से क्या निकल गया, BC बटा AC। इस प्रकार से हमने क्या देखा, अगर इसको हम समीकरण फर्स्ट कह देंगे और इसको समीकरण सेकंड कह देंगे, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर RHS आपस में बराबर हो गया। अगर RHS बराबर हो गया तब तो LHS भी बराबर हो गया। इससे साबित यही होता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा की। ये क्या बन गया, एक प्रकार से ये सूत्र है। ये क्या बन गया, पूरक कोण के लिए सूत्र बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। इसी सूत्र को हम लोग सिद्ध करने के लिए, इसका ये क्या है पूरा, ये प्रूफ है, इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिए। इसी तरह से इसमें 6 फार्मूला आता है, 6 फार्मूला को हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। इसी तरह से हम लोग फिर से क्या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस साइन थीटा कर सकते हैं। अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तब तो कॉसो 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा ना, इसके विपरीत। तो वो भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो यहाँ पर हमारा होगा, वो इसी को हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कह सकते हैं। तो फिर से हम वही बात करेंगे, LHS लेंगे, तो LHS बराबर क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो थीटा के लिए आधार हो जाएगा BC, है ना, BC, और कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। उसी तरह से फिर हम यहाँ पर RHS लेंगे। RHS में क्या है, तो RHS में है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए फिर से लंब बटा कर्ण। तो फिर से यहाँ पर लंब बटा अगर कर्ण करेंगे तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो फिर से यहाँ हो जाएगा BC बटा AC। फिर से अगर इसको आप समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड मानिएगा, तो फिर से समीकरण फर्स्ट सेकंड से RHS बराबर, तो LHS बराबर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो दोनों फार्मूला को आप विपरीत में याद रख सकते हैं। अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो cos थीटा कहना है, और cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर कहना है बोलेगा तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, विपरीत इसी का हो गया। इसी तरह से तीसरा नंबर फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, तो तीसरा नंबर फार्मूला क्या आएगा आपका, इसको सेम क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा प्रूफ करना था। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी कर देते हैं। cos 90 माइनस थीटा बराबर भी तो साइन थीटा हो सकता है, हाँ, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये कैसे होगा, तो फिर से देखिए, फिर से LHS अगर हम लेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, LHS में क्या है, cos 90 माइनस थीटा। तो cos के लिए फिर से यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन होगा, AB पर बना है ये, तो AB हो जाएगा क्या चीज इसका, आधार, और कर्ण हमेशा तिरछी भुजा, AC हो जाएगा। अब RHS ले लीजिए, अगर RHS लीजिएगा तो RHS क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फिर से होगा लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन थीटा के लिए लंब होगा कौन सा, सामने वाला AB, बटा कर्ण कौन होगा, वही AC। देखिए फिर से AB बाई AC मिल गया, यानी RHS इधर वाला मिल गया तो इधर वाला मिल जाएगा फिर से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिर से कि cos 90 माइनस
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो विपरीत में आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कहेगा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कहेगा तो साइन थीटा। इस तरह से ये दो फार्मूला प्रूफ हो गया। ये तो इसी का है, हम इसको उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं है। बाकी ये मुख्य रूप से ये दूसरा फार्मूला हुआ, पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा कहेगा तो कॉस थीटा कहना है, और कॉस 90 माइनस थीटा कहेगा तो साइन थीटा कहना है। तो ये दो फार्मूला हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग तीसरा फार्मूला देखते हैं। इसके अंदर तीसरा जो होता है वो होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब ये कैसे आएगा, फिर से हम वही प्रोसेस लगाएंगे। LHS है हमारे पास, टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार अगर होता है तो थीटा के लिए थीटा के सामने सामने लंब होगा, अर्थात AB क्या होगा, लंब होगा। आधार की बात करेंगे तो थीटा किस भुजा पर बना है, BC पर, तो BC हो गया। ठीक है, फिर से जो कॉट थीटा है RHS में हमारे पास यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 90 माइनस थीटा के लिए लिए है ना, तो 90 माइनस थीटा के लिए लिए हैं, तो 90 माइनस थीटा तो ये कौन ना हुआ, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला ना, तो सामने वाला लंब कौन सा होगा, BC होगा। और आधार, आधार कौन सा होगा, AB पर ना बना है, तो AB हो जाएगा। अब ठीक है, अब चलिए RHS। RHS में हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा फिर से क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, टेन का उल्टा अथी होता है कॉट, तो टेन में लंब बट्टा आधार, तो इसमें हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो अब थीटा के लिए आधार कौन सा होगा, तो BC होगा, और लंब कौन सा होगा, तो AB होगा। फिर से देखिए दोनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। अर्थात हम फिर से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, कॉट थीटा के। तो ये बन गया हमारा कितना नंबर, 3 नंबर फार्मूला। ठीक, जस्ट इसी का विपरीत फिर हम क्या कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए यहीं पर देखिए 4 नंबर, फिर इसी को जस्ट उल्टा करके हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। तो फिर से देखिए यहाँ पर LHS हमारे पास कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट फिर से कॉट के लिए है ना, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है, 90 माइनस थीटा के लिए आधार हो जाएगा AB, और लंब कौन सा हो जाएगा, BC ना, इसके सामने होगा लंब। हमेशा जो एंगल लेते हैं उसके सामने होता है लंब, तो लंब कौन सा हो जाएगा, BC। फिर RHS में यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो है हमारे पास कितना, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फिर से क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो थीटा के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, AB, और आधार कौन सा हो जाएगा, BC। तो फिर से देखिए दोनों क्या है, बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, टेन थीटा के। यानी कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट बदलेगा टेन में, टेन बदलेगा कॉट में, बस विपरीत होता है। पूरक में फिर से देखिए पांचवा जो फार्मूला होगा वो होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, सेक थीटा। जनरली इससे पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि कोसेक बदल जाता था साइन में, और साइन बदल जाता था कोसेक में, लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा हटके है। यानी यहाँ पर कोसेक साइन में नहीं बदलेगा, यहाँ पर कोसेक बदल जाएगा सेक में। अब देखो कैसे होगा, हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर लेंगे तब तो मान लोगे ना। तो कोसेक है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और जैसा कि सभी को पता है कोसेक थीटा बराबर फार्मूला कोसेक साइन का उल्टा होता है लंब कर्ण वाला में, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बट्टा
लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण बट्टा अगर लंब हो जाएगा तो बताइए कर्ण 90 माइनस थीटा के लिए कर्ण कौन होगा? AC। कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तिरछी भुजा है, इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? BC हो जाएगा। चेंज बस होता है आधार और लंब, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा तिरछी भुजा ही होता है। अब लेंगे RHS। तो RHS क्या है हमारे पास यहाँ पर? तो RHS है सेक थीटा। तो सेक के लिए कॉस के लिए आधार बट्टा कर्ण, तो सेक के लिए कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा तो फिर से कर्ण हो जाएगा AC और थीटा के लिए आधार हो जाएगा BC। फिर से देखिए ना, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी LHS बराबर हो गया RHS के, यानी हम कह सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? सेक थीटा के। ये हो गया कितना नंबर फार्मूला? 5 नंबर। जस्ट 6 नंबर इसका उल्टा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक के ना। तो क्या सेक 90 माइनस थीटा भी तो होना चाहिए कोसेक के? देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। इसको अगर लेंगे फिर से LHS, तो LHS होगा सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक का होगा कर्ण बट्टा आधार, बोलो ना जी, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कौन सा होगा इसके लिए? AC। आधार कौन सा होगा? AB ना। ये हो गया। फिर से RHS ले लो। RHS जो है हमारे पास वो कितना है? तो RHS है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा साइन लंब बट्टा कर्ण, यहाँ हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा अगर, तो यहाँ पर कर्ण फिर से AC हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? थीटा के लिए लंब कौन होगा? AB ना। थीटा के सामने वाला लंब होगा। फिर से देखो दोनों आपस में बराबर हो गया। अतः हम फिर से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सेक 90 माइनस थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर हो गया? तो कॉसेक थीटा के बराबर हो। यानी इसी के साथ हम लोग क्या देखें, पूरक कोण के जितने भी क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होता है उसको हम लोग इसमें क्या किए? प्रूफ के साथ देख लिए। ठीक है, लिखिए, नोट कीजिए। देखिए, अब हम लोग ये सभी को प्रूफ के साथ तो देख लिए, लेकिन अब क्या करते हैं, सभी को एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर करके कौन कौन सा पढ़े हम लोग। देखो, कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 फार्मूला होता है। कितने होता है? 6 फार्मूला होता है। कितने होता है? 6 होता है। जिसमें पहला में हम लोग क्या पढ़े अभी प्रूफ करके कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े कि इसी का विपरीत अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तीसरा क्या पढ़े कि टेन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है? कॉट थीटा। चौथा क्या पढ़े? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर पांचवा क्या पढ़े? कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर छठा क्या पढ़े? सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसी के साथ पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात 6 फार्मूला था, पूरा हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। फिर इससे आगे की वीडियो में हम लोग चलेंगे, एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और हम जो ये प्रूफ करने का प्रयास किए इस फार्मूला को वो समझ में आया कि नहीं जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।